मुझे मेरे सम्मानित जनों के कारण शिक्षा जगत में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जिन लोगों ने समय पर मेरी सहायता की है उनके प्रति मेरे हृदय में विशेष सम्मान है। मैं मेरे आदरणीय गुरुजनों व ग्राम के सदपुरुषों का विशेष सम्मान करती हूँ। गांव के महंत आदरणीय बाबा लालदास जी के लिए भी मेरे हृदय में विशेष सम्मान है। मेरे परिवार से जो सदस्य आए हैं उनके लिए भी मेरे हृदय में विशेष सम्मान है। मुझे मेरे विद्यार्थियों बड़े गुरुजनों से स्नेह व आदर प्राप्त हुआ है, उनके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। अगर मेरी किसी भूल के कारण किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ और ये आशा करती हूँ मुझे एक अच्छी बहन के रूप में याद रखें। जिस प्रकार एक अंगन में फूल अपनी खुशबू फैलाते हैं, उसी प्रकार गुरुजन भी विद्यार्थियों को ज्ञान का प्रकाश देकर उनके भविष्य को उज्जवल बनाते हैं और उन्हें जीविका उपार्जन योग्य बनाने और अच्छे और विकासशील भारत का निर्माता बनाने में योगदान देते हैं। गुरु विद्यार्थियों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, जिससे सारा संसार आलोकित होता है और वे अनुभव से भी बहुत कुछ सीखते हैं। ग्राम के सम्मानित बुजुर्गों व युवा महिलाओं के लिए भी मेरे हृदय में विशेष सम्मान है। हरियाणा सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान चलाया हुआ है, जिसमें सभी को शिक्षित करने की अनिवार्यता पर बल दिया गया है। अगर लड़कियों को शिक्षित नहीं किया जाएगा और उन्हें उचित आहार या पोषण नहीं दिया जाएगा तो वे एक अच्छी संतान को और एक अच्छे परिवार को पालने पोषने में आगे बढ़ाने में सक्षम नहीं हो सकेंगी। पुरुषों की प्रगति में महिलाओं का विशेष योगदान रहता है, इसलिए स्त्रियों का भी विशेष सम्मान किया जाना चाहिए। भारत एक विकासशील राष्ट्र है, इसलिए विभिन्न पदों पर भारतीय महिलाएं सुशोभित हैं। इसी लड़कियों के साथ साथ लड़कियों का भी विशेष सम्मान किया जाना चाहिए। नारियां प्राचीन समय से आदरणीय स्थान प्राप्त करती रही है। जैसे कहा भी गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसलिए लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी शिक्षित किया जाना चाहिए और परिवार व देश को आगे बढ़ाने में योगदान देना चाहिए। अगर और आप सभी समझदार हैं, क्योंकि मैं कई लोगों से बहुत ज्यादा जूनियर हूँ या मेरी जो वो दिखता है वो थोड़ी उनसे कम है। इससे आगे मैं क्या कहूँ, पुरुषों के साथ स्त्रियों का भी सम्मान होना चाहिए। जैसे शिव के साथ पार्वती विराजमान रहती है और विष्णु के साथ रमा अर्थात धन की देवी इंदिरा कहो, लक्ष्मी कहो, रमा कहो, कमला कहो या फिर मतलब और भी विभिन्न नाम हो सकते हैं। धन और संपत्ति की देवी होती है, शांति की देवी होती है, सौंदर्य की भी देवी है, विकास की देवी भी है, घर को आगे बढ़ाने की भी देवियां हैं। संपत्ति को देवी इसी प्रकार भारतीय संस्कृति में महिलाओं की विशेष गरिमा है, इसलिए इन सबका विशेष सम्मान किया जाना चाहिए। हम सब इस परमात्मा के बंदे हैं, इसलिए नेकी पर चलने वालों का विशेष सम्मान होना चाहिए। वैसे मेल जोल और कोऑपरेशन से ही सब कार्य होते हैं, इसलिए जिन भाइयों बहनों ने इस कार्यकाल के दौरान मेरा सहयोग किया है उनके प्रति भी मैं आभारी हूँ। और एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि सत्पुरुष सद्गुणों से विभूषित होते हैं, उनका समाज में विशेष स्थान होता है। और भगवान से प्रार्थना भी की गई, जैसे ऐ मालिक तेरे बंदे हम ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे तेरा इंसानी घबरा रहा, हो रहा बेखबर, कुछ न आता नजर, सुख का सूरज छिपा जा रहा है तेरी रोशनी में हो जब तू अमावस को कर दे पूनम, नेकी पर चले और बदी से टले ताकि हंसते हुए निकले दम। वैसे तो इंसानों में क्या, जैसे जो भगवान विधाता होते हैं उसमें भी कभी न कभी कोई कमी आ जाती है, लेकिन फिर भी उन कमियों को माफ किया जाना चाहिए। ये एक अच्छे और महान पुरुष व स्त्रियों की प्रवृत्ति होती है।
वैसे सभी हमारे आराध्य देव या देवियां पूजनीय हैं, जिन्होंने इस सृष्टि की, इस भारतवर्ष के निर्माण में या अपना पूजनीय स्थान बनाने में विशेष प्रयास किया है। सभी महान विभूति युवा पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को मेरा नमन। स्त्रियां और पुरुष दोनों विकास में सहभागी होते हैं और सृष्टि का निर्माण और कल्याण करते हैं। उनमें नेचर, भाग्य, परिश्रम का भी बड़ा योगदान होता है। जब तक सूरज और चंद्रमा सुशोभित होते रहेंगे, भारतवर्ष का नाम संसार के तल पर निरंतर दमकता रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय जगत जननी, जय। थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छे शब्दों में मैम ने आपको अपने बारे में, अपने